हार्ट अटैक नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है। ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा। तब जोगिंग के 12 जो दौड़ सके वो दौड़ लो, जो नहीं दौड़ सके खड़े खड़े दौड़ने का उपाय, पूरे शरीर का साथ देने का। योगी जोगिंग के 12 जो तेजी से न कर सके तेजी से और जो पूरा कर सके अब इसमें व्यायाम भी हो रहा है। भस्त्रिका कपालभाति प्राणायाम भी हो रहा है। ऊर्ध्वरेता होने के लिए अपनी शक्तियों की याद रखें। का उत्साह के लिए निकम करो कर रुको नहीं। अखंड योग, अखंड युग, अखंड जप तप, अखंड ज्ञान, अखंड निष्ठा, अखंड कर्म पुरुषार्थ, अखंड रूप से बने सात्विक और शुद्ध मूड शुद्ध अवस्था में रहते, जिससे जितना बन पाए, जो मजबूत है वो तेजी से व्यायाम करने का एक विशेष लाभ जो मुकद्दम बताता हूँ, ये 25 से 30 लीटर ब्लड हमारे हार्ट से पंप होकर किडनी से फिल्टर होकर के पूरे शरीर को सप्लाई हो जाता है। 25 से 30 लीटर ब्लड 5 मिनट में आप तेजी से दौड़ते हैं। इसलिए छोटे छोटे नियम नहीं। 5 मिनट तेजी से सूर्य नमस्कार कर लेना, 5 मिनट तेजी से योगिक जोगिंग कर लेना। जो जवान है मजबूत है वो 5 मिनट दंड बैठक कर लेना, जैसे हमारे चंद्रमोहन जी कर। इधर आओ चंद्रमोहन जी। हमने अपने इन बालकों को ऐसे ही प्रशिक्षित किया है। पांच मिनट तेजी से दंड बैठक कर ले। सूर्य नमस्कार करो, सूर्य नमस्कार कर ले, दंड बैठक कर ले। जिससे जो बन पाए कर ले, पूरा ना बन पाए आधा ही कर ले, पूरा बन पाए पूरा कर ले। पांच मिनट किया हुआ तेजी से यदि सारे कर सके तो योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक,
दौड़ना, भागना। तेजी से 5 मिनट कर लिया तो 100 लीटर, और यदि 10 मिनट कर लिया तो 200 लीटर ब्लड आपका पूरी बॉडी में सब सर्कुलेट हो जाएगा। 200 लीटर 5 से 10 मिनट। जो बहुत धीरे धीरे भी करेंगे तो भी 100 तो हो जाएगा। तो 10 मिनट तेज व्यायाम करने, जिससे कि 100 से 200 लीटर 100 से 200 लीटर ब्लड आपकी पूरी बॉडी में, और वो जब लंबे श्वासों के साथ करते हैं ना, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी को मिल जाएगा। तो जिंदगी में कभी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है। ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा। कभी कैंसर की समस्या नहीं होगी। कुछ लोग डरते रहते हैं, किसी को भी कैंसर हो रहा है, किसी को भी बीपी हो रहा है, किसी को भी शुगर हो रहा है, मुझे ना हो जाए ये रोग। नहीं होगा। ये 99% नहीं, ये 100% गारंटी। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम्। जो योगाग्नि में स्वयं को तपा लेता है, और जो योगाग्नि में तपता है ना, वो ज्ञानाग्नि से अपने सब क्लेशों को भस्म कर लेता है। ज्ञान की ज्योति से सब क्लेशों को, श्रद्धा की ज्योति से सारे अविश्वास को, निराशाओं को, कुंठाओं को, अकेलापन को, खालीपन को हटा देता है। और कर्म की, पुरुषार्थ की ज्योति से, अग्नि से, पुरुषार्थ के प्रकाश से वो अपने सारे रोग, दुख, दारिद्र्य, अभाव, इन सबके पार चला जाता है। ज्ञान का प्रकाश, श्रद्धा का प्रकाश, कर्म का, पुरुषार्थ का प्रकाश। लंबे लंबे श्वास। पता नहीं ना, दिसंबर जनवरी में भी तब तक हमको अच्छा नहीं लगता। और कुछ लोग तो रजाई में पड़े पड़े रहे। मेरे राम, कितना प्रमादी हो गया इंसान। ऐसी सामान्य गति से देखो, ऊपर वाले हाथ के हथेली नीचे के ऊपर वाला हाथ सीधा ऐसे, तो जो कर सके वो ऐसे सूर्य नमस्कार कर लेना, आचार्य चंद्रमोहन जी की। फिर बैठक लगाओ बेटा, फिर दंड लगा। ये आयु के अनुरूप योग का अभ्यास है। ऐसे ही हमने अपने सब बच्चों को प्रशिक्षित किया हुआ है। हमारे पूज्य स्वामी आर्य देव जी, आनंद देव जी, पूज्य स्वामी शाश्वत देव जी, चैतन्य देव जी, समर्थ देव जी, सब बालक ऐसे ही। और पूरे देश में सारे पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, हमरो स्वाभिमान, पतंजलि किसान सेवा समिति, सारे सोशल मीडिया के प्रभारियों से लेकर देश और दुनिया में योग की सेवा में लगे निष्काम हमारे कर्म योगी भाई बहनों को ऐसे ही प्रशिक्षित किया हुआ है कि अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप योगी जोगी सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, पीछे झुके तो श्वास अंदर, आगे झुके तो पूरा सांस बाहर।
फिर योग फॉर ओबेसिटी, योग फॉर स्पाइनल कॉर्ड, योग फॉर ऑल, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड पैथिस। हम आपके सब रोग मिटाते। और भैया बढ़िया गुरु। जिससे मुलाकात हो जाएगी यहाँ। नहीं बढ़िया। चलो इससे मुलाकात कर ले। आप तो रोज आ जाया करो। मध्यम गति से जितना योग करोगे आप, अपना अपना अभ्यास, अपने आप अपने जितना योग सामर्थ्य के करोगे अनुरूप उतना अच्छी कथा करोगे। पूरा करिए। ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, चक्रासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, हस्तासन, जिससे जितना बन पाए अपने अपने रोग के अनुरूप। समय तो माघ मेला चल रहा है। बढ़िया है, अभी तो आनंद आ है। ये सब अभ्यास बस। नहीं तो करवा माघ दें। मेला में साधना का सार बताते हैं। ये योग की है, यज्ञ की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, पंच महाभूतों की चिकित्सा, पंच महाभूत साधना है, पंचकर्म षटकर्म की साधना है। जल नेति, सूत्र नेति, त्रिफला से आयुर्वेद से लेकर के शंख प्रक्षालन, कोलन थेरापी, सिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, अलग अलग प्रकार के गंडूस, गार्गिल, गरारे, अलग अलग प्रकार के लेप लपेट, ठंडे गर्म पानी के सेक, हॉट एंड कोल्ड प्रेस आदि अलग अलग प्रकार से, पानी से, बर्फ से सिकाई, फिर मिट्टी से लेकर के अलग अलग प्रकार की औषधियों के लेप लपेट, फिर अलग अलग प्रकार के औषधीय अभ्यंग, मेडिकेटेड मसाज, तैल मसाज, पाउडर मसाज, उद्वर्तन, पोटली मसाज, पत्रपिंड मसाज, स्नेहधारा मसाज। और इन मसाजों के प्रयोजन है आधा पौना 1 घंटा तक आवश्यकता के अनुरूप निरंतर जब अभ्यंग होता है तो उससे शरीर का शुद्धिकरण और सशक्तिकरण होता है। सन थेरापी, वर्ड थेरापी, वाटर थेरापी, एक आध जगह ऐसे छोटे मोटे कहीं प्राण प्रतिष्ठा कहीं ब्रेथ थेरापी, शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाया है कल, 3 रोज इसमें लग गया। प्राण शक्ति बहुत बड़ी। उपवास उपासना की शक्ति, उपवास उपासना से, जिससे जितना बन पाए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, चक्रासन, वृक्षासन, गरुड़ासन आदि अभ्यास सहजता के साथ है। किसके दीवार को तिवारी जी गया था, दयाराम तिवारी करते हैं, अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप योग में पूरे एकात्म होकर ठाकुर जी है तो मार्च में कथा भी होगी। जो जितना 11 फरवरी को उनका रामेश्वर का रिजर्वेशन है, 26 फरवरी को वापसी, 28 फरवरी से शायद हो जाए, कुछ आसार है, आगे हरी इच्छा। सब हो जाएगा। ऐसे वृक्षासन, गरुड़ासन अपने क्या है जब शरीर दुनिया को साधो। मांगने दौड़ती
से लोग अपनों के पास आते हैं। सही। और जो अपने ही कतराने लगे, साइड होने लगे, तब कहाँ जाए। सही बोल रहे हैं। पर काम कुछ अपने लोग अभ्यासों में आपको समय लगेगा थोड़ा साधने में, हाँ, क्योंकि जो शरीर खास पर होते इतना हैं, नियंत्रण खास आने होते में हैं। वक्त तो लगेगा। दो तरह की भी अपने होते हैं ना भैया, कुछ जो स्वार्थी दिखावटी भी होते हैं। सही। ऐसे सूर्य नमस्कार भी 5 कर सकते हैं, कम से कम 10 बार तो करो, 10 मिनट ना कर। पीछे झुकते समय श्वास अंदर, आगे झुकते समय श्वास अंदर। जिससे जितना बन पाए थोड़ा थोड़ा करने का प्रयास। लाइक करता हूँ ज्यादा हो। 2-3 हजार को ऐसे 5-10 बार, 10-20 बार। यूट्यूब भी अब बहुत यहाँ बड़ा से थोड़ा आगे बढ़ जाते। पर यूट्यूब बहुत बदमाश है। अच्छा, मतलब बदमाश का मतलब उल्टे लेट जाइए, होशियार है। चालाक। उल्टे यूट्यूब लेट में करके वही चीज देखेंगे लोग जो आकर्षक होगी, अपने अपने नई चीज होगी। सामर्थ्य के अनुरूप भुजंगासन, ये लीड और स्टैंड प्राणों के साथ लेना मुझे इस सवाल में को साधा, प्राण साधना, शरीर साधना, इंद्रिय साधना। मिलना चाहिए। मिल जाएगा। जो अधिक ना कर सके वो मात्र माकर ऐसा नहीं कर। बड़ी बड़ी दुकान में कुछ ना कुछ। अब एक एक अभ्यास को यहाँ मिलेगा 2000 का। अच्छा, वो बात है, उनको भी ऑफर तो कहा लाएंगे तो बड़ा सस्ता पड़ जाता है। यार किसी गाड़ी मंगाई थी, यहाँ 1500 बता रहे हैं, तो वो 700 का बढ़िया कपड़ा। एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे मकरासन, फिर भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन। थोड़ा थोड़ा तो सब कर लो, जिनको मेरुदंड की समस्या है वे अधिक कर लेना। जिनको मजबूत बनाना है, मैं कहता हूं आप 5 मिनट भी यदि भुजंगासन कर ले तो 100 साल आपकी कमर नहीं झुकेगी कभी भी। sciatica pain, lomospondylitis, ankylosing spondylitis, cervical spondylitis, frozen shoulder, बहुत तरह के उपद्रव शरीर का। 5 से 10 मिनट अपने शरीर को संभालने के लिए आपको लगाने हैं, मात्र 5 से 10 मिनट। ये तो धीरे किया, तेजी से ऐसे नीचे तो सांस नीचे आए तो सांस बाहर। बहुत भयानक है भुजंगासन, बहुत भयानक होता और है जो मजबूत है आचार्य चंद्रमोहन जी की तरह भुजंगासन। और हाँ,
4-5 श्वासों में ऐसे इसमें ये सर्पासन हो खतरनाक। ऐसे एक श्वास में 10, 20, 25 बार, 50 बार तक हो जाता है ऐसे एक ही श्वास में। फिर एक श्वास में एक बार। सांप जैसा ऐसे कर लेना। शरीर को मजबूत बना लेना। हम तो पूरे 12-15 दंड लगवा देते हैं। ऐसे लगाना। अब मेरे दंड के लिए योगा आचार्य चंद्रमोहन जी कर लेंगे। भुजंगासन 4 अभ्यास, भुजंगासन, भुजंगासन, भुजंगासन। फिर शलभासन के 4 अभ्यास, धनुरासन, आराम आराम से फिर सीधे लेट के भुजंगासन और मरकटासन सर्वाधिक करवाते हैं मेरुदंड के रोग। शेष मेरे साथ पूरा का पूरा पैकेज कर लेंगे। ये तो कुछ बेसिक बातें हैं, मूलभूत बातें हैं। किसी भी काम को करते हैं तो कुछ मूलभूत साधन सिद्धांत होते हैं। मंतव्य, कर्तव्य होते हैं अपने गंतव्य, अपने प्राप्तव्य, अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए। ठीक विधि से, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी पूर्वक, विधि विधान पूर्वक, रीति नीति प्रीति पूर्वक, एकाग्रता, प्रसन्नता, निरंतरता, दिव्यता पूर्वक गुरु भगवान की शरणागति पूरी तरह से योग में समाहित होकर के, समाहित चित्त होकर के शील समाधि प्रज्ञा के साथ, पूरी सात्विकता, पूरी दिव्यता के साथ कीजिए योगाभ्यास। तो आपके तन में, आपके मन में, आपके जीवन में कोई रोग, कोई विकार लेश मात्र भी शेष नहीं रहेगा। यह है योग की महिमा। तो मेरुदंड के अभ्यास तो हम तो थोड़ा सिंबॉलिक कर रहे हैं। हम 10-20 सेकंड वाला अभ्यास कर रहे हैं। एक एक अभ्यास 10-10 मिनट करना है ऐसे। अब मेरुदंड के असाध्य रोग है तो 10-20 मिनट करना पड़ता है ना। भुजंगासन 10-20 मिनट, फिर सीधे लेट करके मरकटासन करना पड़ेगा। ये अधिक करने के लिए बोला ना। चलिए अब अगली बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। रोग के अकॉर्डिंग अपना अपना अभ्यास क्रम जारी रखिए। योग से कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन और अल्टीमेटली देवत्व के, ऋषित्व की, ब्रह्मत्व की पूर्णता की प्राप्ति, व्याधियों की समाप्ति, समाधि की पूर्णता की, दिव्यता की, देवत्व की, ऋषित्व की प्राप्ति, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म होने का ये जो क्रम है, आरोहण है जीवन, इसको आप प्राप्त करेंगे। अब जिन रोगों से लोग जूझ रहे हैं, अब यहां से आज का मूल विषय प्रारंभ करता हूं। ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अस्थमा, ये अर्थराइटिस, ये कफ कोल्ड, ये इंडाइजेशन, ये कॉन्स्टिपेशन, ये कोलाइटिस, और फिर धीरे धीरे यही बीमारियां, लाइफस्टाइल डिजीज पुरानी हो जाती है तो क्रोनिक डिजीज, जब ये काबू में नहीं आती है तो इनक्यूरेबल डिजीज, और फिर शरीर, इंद्रिया, मन, प्राण, चित्त, चेतना, विचार, भाव, संवेदना पर आपका नियंत्रण, अनुशासन नहीं रहा। आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में शिथिलता आ गई। अव्यवस्थित तरीके से जीवन को जीने लगे आप, तो फिर जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक एक्सप्रेशन होगा रॉन्ग डायरेक्शन में। और ये बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज, आपकी इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है जब आपके जीवन में अनुशासन नहीं रहता।
तो आपका शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्म बल आपका कमजोर पड़ जाता है, आपका ओज क्षय हो जाता है। यही है कमजोर इम्यूनिटी। इसके लिए इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड बॉडी, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, बहुत कुछ आपको देते हैं। फिर ये जब इम्यूनिटी कमजोर होती है तो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आपको सता देता है। बहुत डरा के रखते हैं लोग, अरे ये बैक्टीरिया, ये वायरस, ये फंगस। हम हमेशा हजारों, लाखों, करोड़ों बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के बीच में रहते हैं। जिंदगी कोई इतना आसान थोड़ी है ना जितना तुम इन आंखों से देख रहे हो। आंखों से न दिखने वाले बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये तो विज्ञान ने खोज लिए, पता लगा लिए। इतने प्रकार के बैक्टीरिया, इतने प्रकार के वायरस, इतने प्रकार के फंगस। अरे मेरे भाई बावड़े, जो नहीं दिख रहा है वो अदृश्य लोक, अदृश्य सत्ताएं, अदृश्य व्यवस्था, दिखने वाली व्यवस्था से लाखों, करोड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, अनंत गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए मैं एक सिंगल लाइनर स्टेटमेंट देता हूं तो कुछ लोग उसको समझ पाते हैं, कुछ ना समझ पाए। ठीक है, जिसकी जैसी भाव चेतना। जो दिख रहा है ये 1% है, इसी में आदमी उलझ गया है। न दिखने वाला जो अदृश्य लोक है, अमूर्त, निर्गुण, निराकार जो सत्ता है, व्यवस्था है, वो 99%। 1% is visible existence and 99% invisible existence, invisible power. इस पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। तो आपको मेरुदंड के लिए अभ्यास बताए, मेरुदंड की पूरी अभ्यास आप कर लेना आचार्य चंद्रमौली के साथ। विशेष मेरी तरह से लेटो। जिनको मेरुदंड के अभ्यास करने हैं वो मरकटासन से लेकर के अब थोड़ी देर आचार्य जी मरकटासन नहीं करना, ये लंबा करना है। 3 अभ्यास, एक अभ्यास आधा आधा, एक मिनट, एक तरफ से। फिर धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ा देंगे। फिर फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए ज्यादा बार भी करवाएंगे। चलो अगली बात। तो मैं कह रहा था ये एक क्रम है। रोगों का एक के बाद दूसरा रोग बढ़ा जा रहा है। मेरी बात सुनो जरा गौर से। 1-2 दिन से लेके 1-2 सप्ताह और 1-2 माह जैसे हम आपको बताते हैं या करवाते हैं, उसको घर पे भी कंटिन्यू कर लेना। कुछ रोग तो हम यही पूरी तरह से मिटा देते हैं। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस की गोलियां छुड़वा देते हैं, नींद की गोलियां छुड़ा देते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की गोलियां छुड़वा देते हैं, पेन किलर, इनहेलर छुड़वा देते हैं, ये ब्लड थिनर, कोलेस्ट्रॉल आदि की गोलियों के साथ साथ और बहुत एंटी एलर्जिक दवाइयां लेते हैं, कोई ताकत के लिए दवाइयां लेते हैं। पता नहीं क्या क्या कूड़ा कचरा शरीर में डालते रहते हैं। जरा गौर से सुनिए, मेरे साथ बोलेंगे 1-2 दिन। कुछ कहना चाह रहा हूं। क्या बोला? 1-2 दिन, 1-2 सप्ताह। क्या बोला? 1-2 सप्ताह। ये मैं आपको अपने साथ एकात्म कर रहा हूं। एक बड़े उद्देश्य के लिए आपको तैयार कर रहा हूं। कुछ कह रहा हूं, आप उसको सुने और उसको वैसे ही कर ले। 1-2 माह अधिकतम। किसके लिए? जिनको एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग है, उनके लिए बात कर रहा हूं। रेमेटॉइड आर्थराइटिस, सब पूरा शरीर गठड़ी की तरह बंध गया है, पूरा शरीर सिकुड़ गया है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। 1-2 माह उनके लिए बोल रहा हूं जिनके 90% दिमाग
ऐसा कि फंसा कोशिकाओं ने, मस्तिष्क के तंत्रिकाओं ने काम करना बंद कर दिया। देखो 90% जिनकी आंखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया है, 90% हार्ट में ब्लॉकेज आ गए, 90% फेफड़े खराब हो गए, 90% लीवर किडनी गड़बड़ हो गया, आंतें गड़बड़ हो गई है, हड्डियां मांसपेशियां गड़बड़ हो गई है, 90% चमड़ी तुम्हारी बेकार हो गई है। पूरी सोराइसिस एक्जिमा फंसा वेरी गुड। 90% तक तुम्हें रोगों ने घेर लिया। इससे आगे वाली श्रेणी थोड़ी खतरनाक है, उसमें 9 महीने लग जाएंगे। तो 1-2 दिन, 1-2 माह और अधिकतम 9 माह ये आपके पास। यू हैव ओनली ऑप्शन एंड अचीव द ultimate health, integrated health, not only physical, mental, emotional, spiritual, all type health. करते वापस आ। अब देखो, ये तो निरंतर क्रम चलेगा। मर्कटासन के बाद एक कपालुत्थानासन, फिर एक पैर से, दोनों पैरों से, फिर सेतु बंद, कटियुत्थान, ये प्रवाह चलता रहेगा। मेरुदंड के लिए, फिर जिनको मोटापा है उनके लिए अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक पैर से, दोनों पैरों से। आज मैं ये सोच के आया हूं कि सबको मुझे मुक्त करना है। योग का लक्ष्य है ना, रोगों की समाप्ति, व्याधियों की समाप्ति, समाधि की प्राप्ति। योग का लक्ष्य है मुक्ति। योग का लक्ष्य क्या है? बोलो, जोर से बोलो। मुक्ति। पहले होगी रोग मुक्ति। क्या है? बोलो, रोग मुक्ति, विकारों से मुक्ति, दुख और दुर्बलताओं से, दरिद्रताओं से मुक्ति, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से मुक्ति, हिंसा, झूठ, बेईमानी, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्मोक्ता, नास्तिकता और अंतःकरण से भी मुक्ति। अब लोग मतलब रोगों में, विकारों में फंसे पड़े और बोले बाबा जी बस जन्म मरण से मुक्ति दे दो। मैंने कहा अभी वारंट भिजवाता हूं, तेरा तैयार हो जा। बोला ना ना ना, अभी मत भेजो। मतलब जन्म मरण से हो जा। आदमी छूटना किससे चाहता है? अच्छी चीजों से कि बुरी चीजों से? बुरी चीजों से। जोर से बोलो, किससे? बुरी चीजों से। अच्छी चीजों से कौन छूटना चाहेगा? गुणों से, सदगुरु से, भगवान से। हम जब महामृत्युंजय मंत्र में पाठ भी करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान। सारे बंधनों से, रोगों से, दुखों से, दारिद्र्य से, चीजों से मुक्त होना चाहते। सीधी सीधी बात है। और अच्छी चीजों से युक्त होना चाहते। यही मुक्ति की युक्ति है। अज्ञान से मुक्त होते, सद्ज्ञान से युक्त होते हैं। अश्रद्धा से मुक्त होते हैं, श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से, कृतज्ञता, समर्पण से युक्त होते हैं। अकर्मण्यता से, प्रमाद से मुक्त होते, पुरुषार्थ से युक्त होते। सीधी सीधी बात है। इसमें कोई सुपर साइड एक रोग को ले, पवन मुक्तासन और सेतु बंद लंबा कर लेना, और जो पूरा कर सके तो हमारा पूरा साथ निभाना, साथ ही साथ निभाना, नहीं तो दुख उठाना। अब तेरी मर्जी। तो मनमानी करेगा तो रोगी होगा, दुख पाएगा, पछताएगा। गुरु की मानेगा, शास्त्र की मानेगा तो सुखी हो जाएगा मेरे भाई। जिससे जितना बन पाए अपना अपना अभ्यास करो। अब सैकड़ों अवयव है, घटक है। पहले मधुमेह से मुक्ति। मधुनाशिनी मधुग्रिट खाओ,
आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। ये आसन भी जो अधिक ना कर सके तो बैठ के मंडूकासन और लेट के पवन मुक्तासन, यही 10-10, 20-20 मिनट कर लेना। जो पूरा कर सके तो फिर उत्तान पादासन भी, नौकासन भी, सेतु बंधासन, पादानुष्ठानासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन पूरा कर लेना। बस्ती भी लेना मधुग्रेट की, कम से कम सप्ताह में एक बार मिट्टी पट्टी भी ले लेना। मिट्टी पट्टी ना ले सके तो कोई बात नहीं, मोटा सा टॉवेल ले लेना और उसको गीला करके पेट पर बांध लेना। उसके अंदर पित्त का प्रशमन हो जाएगा, आपका पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा। ये चीनी, नमक, मैदा, जितना भी कचरा जो अनहेल्दी फूड आप खाते रहते हो, देखो ये तो छोड़ना पड़ेगा। चाहे शुगर की बीमारी हो या और कोई भी रोग हो, आपको आहार तो ठीक करना पड़ेगा। इसको कहते हैं सद्वृत्त, स्वस्थ वृत्त, सात्विक आहार, युक्ताहार, विहार से युक्त, चिष्ट से, कर्म से युक्त, स्वप्नाव बोध से योगो भावना। सभी रोगों में समान रूप से बात लागू है। बिना आहार ठीक किया आप ठीक हो। आहार व्याकरण में आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, व्यवहार ही उपचार है। इसलिए आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव हो जाएगा दिल ठीक करने की बात। और वैसे तो योग करता है ना, उसका अपने आप ही आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण, पूरा जीवन उसका पावन होने लगता है। अशुभ की ओर प्रवृत्ति ही नहीं होती, अशुभ से, बुरी चीजों से अपने आप ही छूटता चला जाता है। योग से अपने आप ही ऐसी आपकी भाव चेतना निर्मित हो जाती है। तो पवन मुक्तासन, और मैंने आपसे पहले कहा सेतुबंध, ये लंबे करना है। तो हम यहाँ, ये क्रम है पूरा। अभी कॉलेज की मीटिंग हुई थी, कॉलेज जन भागीदारी समिति में हम लोग, प्रिंसिपल ने कहा कि हॉस्टल बनाने की जगह पवन मुक्तासन सेतुबंध शेष जो कर सके पूरा कर लेना मेरे साथ। लगातार भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम होता रहता है साथ साथ। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज के कारण से जिनकी किडनी पर, लीवर पर, आंखों पर, ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम पर पूरा असर आता है, इसको कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, बाउंड्री पहले गैंग्रीन, वीकनेस, अंदर से शरीर जर्जरित हो जाता है। डायबिटीज और आर्थराइटिस में सबसे ज्यादा अंदर से डेफिशिएंसीज होती है। मीटिंग में वो लंबा करना, उत्तान पादासन लंबा करना, नौकासन भी लंबा करना। कहाँ से आ रही है? वायु चार पूरी आज बस्ती में तैयार हो गई। गया ही दुख का कारण, करो, थोड़ा करते हैं ना, किससे होता क्या है? जब करेंगे 5 मिनट जब करेंगे ना, तब पता लगेगा इससे होता क्या है। पूरा अंदर तक शरीर आपका संडे को थोड़ा टाइम दे, उभरता है। थोड़ा थोड़ा करते हैं 10-20 सेकेंड, उससे यहाँ से है नाली जो रूपांतरण होना चाहिए वो होता ही नहीं। जब प्रारंभ होता है ट्रांसफॉर्मेशन, उसी समय तुम रुक जाते हो। मैं बात कर रहा था कंप्लीट एक्सप्रेशन,
complete balance, complete divine rejuvenation, complete divine transformation, rebirth की बात। एक जन्म मां की कोख से, दूसरा जन्म योग से। या तो राजी राजी समझ ले, छोटा सा घर बनाए हैं, नहीं तो रोगों के थपेड़े खा के समझेगा। समझना तो पड़ेगा बावले। बता तुम 5 परिवार हैं, और वही या फिर आप अपने सब रघुवीर मामा की दादा का। जीवन की दो ही गति है, एक ऊर्ध्व आरोहण, एक पतन होना। या तो आप ऊंचे उठ रहे हो या नीचे गिर रहे हो, तीसरा कुछ भी नहीं। अब मर्जी तुम्हारी, चयन तुम्हारा है, तय तुमको करना है, तुमको किधर जाना है। कोई दूर आ गई। कोई भी रहा ये परीक्षा ना कर लिए एक ये वाला करिए के साथ गुरु। चलिए आज 2000 के साथ सारा ये करिए। अरे ये बहुत उसमें करे तो सब कर लेते हैं, जाए बोलेगा फिर लेट जाइए। ये बहुत बढ़िया आसन। तो जब कमर ये तो एक क्रम हुआ। हमारा सन्ना था वो सब फिट कर दे इस पहले बंद उड़ियान बंद। अभी एक आसन इसके बाद और है इलाज बिल्कुल बैठ जाए। फिर इसमें मूल बंद के साथ संतोष कहे में कमर में दर्द है। मूल बंद उड़ियान बंद के साथ हो जाता है। अपने अपने सामर्थ्य की ऐसे एक अनुष्ठान की तरह शीर्षासन, फिर एक क्रम बना हुआ, एक बाद में आ जाएगा। मैं कल नहीं आया था, कल 15 अगस्त 26 जनवरी 2 दिन गैप हो जाता। सामान्य गति से वीडियो नहीं बनाया, मध्यम गति से, तीव्र गति से। अरे उसके बाद कब बना है समझ गई बनाने लगी जल्दी जल्दी बीच में थोड़ी सी बात करते लोग कहते थे इतनी मेहनत क्यों करना, बिना मेहनत के तुम्हें मिलता क्या, ये बता दो जिंदगी में। हे भोलेनाथ आपकी जय हो। बच्चे बिना मेहनत के वे पढ़ाई नहीं कर पाते, फेल ही हो जाएंगे। टॉप करना तो बहुत दूर की बात। काम कर रहा हो बिना मेहनत के, तुम्हारा घर परिवार बिजनेस व्यापार कुछ नहीं चल सकता कहाँ गए थे बिना आप? मेहनत के। अरे देखो, एक तो मेहनत को टोटलिटी में कहा जाता है,
तुम्हारा शरीर 24 घंटे मेहनत करता है, तुम्हारी किडनी यदि 1 मिनट के लिए काम करना बंद कर देना, तेरा पटाखा फूट जाएगा। तुम्हारा हार्ट 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है, यदि 10-20 सेकंड भी धड़कना बंद कर दे तो तेरा अभिमोक्ष हो जाएगा। जब तेरा हार्ट, तेरा लीवर, तेरी किडनी, तेरा लंग, तेरा ब्रेन सब कुछ मेहनत कर रहा है बावले, तो फिर तू ये बातें क्यों करता है कि मेरे से मेहनत तो नहीं होगी, कोई गोली हो तो बता दो। सब चीजों का समाधान गोली नहीं है मेरे भाई। हर चीज को तुम पैसे में खरीदना चाहते हो। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, पुरुषार्थ का कोई दूसरा पर्याय नहीं है, कोई और जिसने मेहनत की उसने जीवन में सब कुछ पाया है। इसका उदाहरण तुम्हारे सामने एक तो स्वामी रामदेव बैठा हुआ है। पुरुषार्थ इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है, मन चाहा फल उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा न रहा, जब योग की गंगा में नहाया, तन मन में क्लेश जरा न रहा। तो सुनो, थोड़ा थोड़ा हिला लो ना, अब तो मौसम भी कितना सुहाना आ गया है। 15 है, 14 है, 15 है, जनवरी से ही हमने ठंड को विदाई दे दी। अच्छा है। और गणतंत्र दिवस तक तो ठंड पूरी गई। अभी मैं देख रहा हूँ एक एक करके लेयर उतर रही है। पहले हम सब ऐसे दुबक करके आते थे 5-5 लेयर में, अब धीरे धीरे कपड़े तुम्हारे हटते जा रहे हैं। करो लोग फिर उलाहना देते रहते, पछतावा करते रहते। मैंने सबके लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, सास ससुर के लिए, सबके लिए वक्त निकाला, अपने लिए वक्त नहीं निकाला। इसलिए मेरे शरीर की हालत होती है। मैं किसी को से देखता तो इतना मोटा ले रहा मेरा, मैं फिर इधर से कमर ऐसे, या कमर पकड़ो ना तो मोसंड तैयार हो जाता है। मोसंड वो तकिया रखते ना बगल में रखने। एक मैया तो ऐसे हाथ रख करके ऐसे बैठी हुई। इनका मैया ये क्या लगा रखा है? बोला लगा नहीं रखा बाबा, मोसंड बड़े हुए। एक हाथ ये हाथ इधर, इतनी मोटी मोटी मैया। मैंने कहा हाँ, ये कैसे हाल किया? बोले बस अपने ऊपर ध्यान नहीं, पेट मोटे हो गए, कमर मोटी हो गई। कुछ तो नीचे बैठे हुए ऐसे लगते जैसे कुर्सी पर मुड्डे, पीछे से इतने रे मोटे मोटे रे रामा। मैंने एक आदमी को पीछे से चलते हुए देखा तो मैं डर गया। मैंने उसके आगे जाकर के हाथ जोड़ के बोला, भाई साहब आपको तकलीफ नहीं होती? बोलती होती क्या कर? मैंने कहा खाते कितने? बोले बस 4-5 किलो। मैंने कहा इतना क्यों खाती है? जितनी बड़ी गाड़ी मेरी बुलेट डबल सिलेंसर वाली गाड़ी है, तो पेट्रोल बहुत खाती है। सुनो, मोटा होना तो फिर भी, अब इस मोटापा क्यों? 8 बजे से लेकर के फिर शाम को 8 बजे से लेकर, अरे हाँ, आधा समय तुम्हारे लिए, शाम को 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक। क्या बोला? शाम को 8 बजे से सुबह, जोर से बोलो, शाम को 8 बजे से सुबह। ये समय किसके लिए? तो थोड़े दिन के बाद स्वामी रामदेव भी पूरा गोल मटोल भूगोल की तरह तो मैं और प्रमादी चेले भी नहीं बनाना चाहता। मैं तो
पूरे राष्ट्र को प्रचंड पुरुषार्थी देखना चाहता हूं। सारा देश अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करेगा और ऐसा ही मैं तुम्हें बना के छोड़ूंगा। मैंने नहीं तो टिकट तैयार है, जा नवेश्वर वाले बाबा जाना पड़ेगा। सीधे कहा था नाट बाबा, बीपी बढ़ेगा, ब्रेन फेज हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगी, मरेगा। शुगर बढ़ जाएगा, लिवर गड़बड़ हो जाएगा, किडनी गड़बड़ हो जाएगी, हार्ट अटैक होगा, ब्रेन स्ट्रोक होगा, आंखें जाएंगी, पूरा शरीर जल जल जाएगा। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। ये गोलियां, ये इंसुलिन, ये सॉल्यूशन नहीं है मेरे भाई। चलो बैठो वज्रासन में। अब के लिए बताया था, ये तो हमारे भाई खाली आपको सिखाने के लिए लगे हुए चंद्रमोहन जी, न तो मोटे हैं न पतले हैं। इन्होंने तो दंड बैठक लगा के 5-5 हजार दंड बैठक और 5-5 हजार सूर्य नमस्कार करके तैयार किया शरीर। अब तो बस शरीर देख रहे हो, ये आज से 35-40 साल पहले तैयार किया था। कितने साल पहले? पहले तैयार कर लिया और अब तक काम आ रहा है और 100-125 साल तक काम आएगा। इसलिए एक बार शरीर के लिए मेहनत कर लो, फिर बाद में तो अब तो मैं मेंटेनेंस करता हूँ, खाली बॉडी बिल्डिंग कर ली है। जिनको बहुत बड़ी बीमारी है, थोड़े दिन सब कामों से मुक्त हो जाओ। एसेलियामेसोटोमन डिजीज, कैंसर, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। तुम बोलाए हो जो मैं बोल रहा था ना, 90% दिमाग का, आंख, कान, गला, थैला, करो मेरे भाई बहन। नहीं है और उसको डबल दे तो फिर थोड़े दिन संसार से थोड़ी राम राम कर लो। बोल भाई पहले अपने आप को एक बार संभाल लेते हैं, फिर सबको संभाल लेंगे। बहुत सही बोल रहे हैं। उनको मैं कहता हूँ फुल टाइम योग करो, खाली पेट कपाल भाती 1-1 घंटा, 1.5-1.5, 2-2 घंटा खाने के बाद अनुलोम विलोम। कैंसर के 4th स्टेज डिजीज। अकेला करोगे ना? देखो ऐसे पेट अंदर धंसना चाहिए। बहुत तुमने अपने शरीर पर जुल्म और अपने ही ऊपर अन्याय किया है तुमने अपने शरीर के साथ। थोड़ा सा तो मैंने भी किया, फिर मैंने देखा ये शरीर तो फिर ये काम ही साथ ही नहीं देगा, तो फिर क्या कर पाएंगे देश धर्म संस्कृति के लिए। फिर मैंने दोबारा ध्यान दिया। तो सुन, पहले कुछ छोटी छोटी बातें बता देता हूं, फिर बड़ी बात बता। जिनको असाध्य रोग हैं, एसेलियामेस, ऑटोमिन डिजीज, कैंसर, पूरा शरीर गल सड़ गया है, पूरा शरीर बेकार सा हो गया है, सब काम छोड़ करके आत्मा ठीक होगा, बुद्धि ठीक होगा, काम ठीक से कर पाओगे। जीवन में जो करना चाहते हो उस अपने कर्तव्य और अपने गंतव्य, अपने ध्येय को। हाँ भाई, अभी तो मैं यहाँ हूँ तो मेरा पूरा प्रयास रहता है 99%।
अब वापस आ जाता। मंडूकासन ऐसे लंबा करना, लंबा करना कर। अब तुम थोड़ा सा करते हो और फिर सुना होगा। कौन सा तुमको हल में जोत रहे हैं? योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्यन्द्रासन, जो कर सको तो कर लो थोड़ा थोड़ा, इसमें क्या। और इसके पूरे एविडेंसेस हैं। 100 साल पहले लोगों को बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, ये कोई बड़ी बीमारियां नहीं थी। फिर बोले जी अब बीच में आ गई ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, ये कैंसर, अब तो लिवर किडनी फेलियर, फिजिकल मेंटल, ये सब डिजीज अब तो हमारे कुल खानदान में आ गई। अब क्या होगा? तुम्हारा जो मूल जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा, और तुम थोड़ा योग का पुरुषार्थ करो तो तुम वापस 100-200 साल पहले वाले तुम्हारे जेनेटिक स्ट्रक्चर को अचीव कर सकते हो। ये योग की महिमा। अर्थात बीच में 50-100 सालों में किसी के परिवार में, कुल खानदान में बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की कोई भी बीमारी हो गई तो परेशान मत हो। तुम अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर को वापस रिवाइवल कर सकते हो इसका। हाँ? और मैंने जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, जेनेटिक कैंसर ठीक किया है, इसलिए कह रहा हूं। तो तुम भूल जाओ कि तुम्हें लाइफस्टाइल डिजीज होंगी, तुम भूल जाओ कि तुमको जेनेटिक डिजीज होंगी, तुम ये भी भूल जाओ कि तुमको ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कोई मार देगा। मनुष्य इस धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, बशर्ते वो अपने आप को ठीक से जाने, अपनी शक्तियों को जगाए और अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाए। तो मनुष्य ये बीमारियों से मुक्त होना ये तो बहुत थोड़ी सी बात है। अरे मनुष्य अपने शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण पर विजय पा करके वो विश्व विजेता हो सकता है। वो विधाता पिता परमेश्वर ने हम सबको समान रूप से शक्ति, सामर्थ्य दिया, लेकिन हम अपने हाथ को तो कोई तुम्हें बीमारी नहीं होगी। एकदम 100% एविडेंस और कॉन्फिडेंस के एक्सपीरियंस के साथ इस बात को कह रहा हूं। इसलिए ये बातें छोड़ दो बहकने वाली, कमजोरी वाली, नैराश्य को किसी को भी हो सकता है। क्यों? हर दिन तुम्हारे भीतर हजारों, लाखों, करोड़ों कैंसर की कोशिकाएं पैदा होती है। हर दिन तुम्हारा बीपी भी बढ़ता है, शुगर भी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, वजन भी बढ़ता है, स्ट्रेस भी बढ़ता है। हर दिन तुम्हारे दुख, क्लेश भी बढ़ते हैं, इनको नीचे लाना पड़ता है। इसी को कहते हैं सात्विक स्वस्थ जीना चाहिए। क्या बोला? सारे रोग, सारे विकार तुम्हारे भीतर बढ़ेंगे, उनको घटाओ। योगो ही प्रभव तम योगम सुमन्नम श्राम इंद्रियाणम अप्रमत्तः। थोड़ी चीजें तब योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं, भजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सात्विकता में, प्रसन्नता में जीते हैं, खुश रहते हैं। कैसे रहते हैं बोलो? खुश। तो तुम्हारे शरीर पर जो चोटें पड़ती हैं, तुम्हारे मन पर बहुत चोटें पड़ती हैं, सुन लो भाई बहनों। तुमने बहुत चोटें खाई, अभी भी खा।
निरोगी काय में ना एक छोटा सा अंतर है। ये जो लक्ष्मण रेखा है ना, रोग और निरोगता के बीच, रोगी और निरोगी के बीच में एक छोटी सी लक्ष्मण रेखा है। पाप और पुण्य के बीच में, सदाचार और दुराचार के बीच में, प्यार और बलात्कार के बीच में एक छोटी सी लक्ष्मण रेखा है। उसको लांग गए तो फिर गए काम से। कहते हैं गई भैंस पानी में, घर तो मैं तो सुनो, यो करते और पहली कोशिश तो ये करो कि तुम बीमारियों वाले पाले में जाओ ही नहीं। दो पाले जैसे कबड्डी के, कुश्ती के, क्रिकेट के दो पाले होते हैं। एक जिंदगी एक खेल है, एक युद्ध है। तो लंबे लंबे आसन का अभ्यास तो ऐसे कर लेना। अब बैठ जाओ। जिनको लंबा आसन करना है वो तो लंबा आसन करेंगे, लंबा आसन कर लो। शेष चलो जी, महात्मा जी इधर आ जाओ। अब लंबे लंबे आसन जैसे चंद्रमोहन जी ने किए ना, एक बार जोरदार अभिनंदन करो। ऐसे जो गुरु आज्ञा करे ना, ऐसे करना चाहिए। चंद्रमोहन जी, सतीश जी तो इधर बैठ जाओ। अपना एक भस्त्रिका कर लो, एक कपालभाति कर लो। पूज्य साध्वी देववाणी जी और दीपिका जी इधर आओ बेटा। देखो अब कुछ कह रहे हैं आपसे। भस्त्रिका करो। ये तो सभी कर सकते हैं और थोड़ा तेजी से करना होता है। मैं तो 1 घंटा कर सकता हूँ। कितनी देर? 1 घंटा। कितनी देर बोला? बोलो। 1 घंटा। और ऐसे कर सकता हूँ 10 मिनट। सप्ताह में एक बार तो मैं ऐसे 10 मिनट जरूर करता हूँ। उसका फायदा ये होता है, मुझे कोई बैक्टीरिया, वायरस और फंगस फिर दबोचता नहीं है। चारों तरफ रोग, बीमारियां, विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, न जाने कैसे कैसे अंधेरे तुम्हें घेरे थे। ध्यान रखना, साधु सावधान। कोई भी रोग, कोई भी विकार, कोई भी अंधकार, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिविटी, नैराश्य, कुंठा तुम्हारे भीतर घुस सकती है यदि तुमने योग न किया तो। यही हो रहा है संसार। कोई मोटा हो रहा है, किसी को बीपी, शुगर, थायराइड हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, लिवर, किडनी फेलियर हो रहे हैं। फिजिकली ना हो तो फिर मेंटली, इमोशनली तो 99% लोग मेरा। तुमने योग से अपने आप को नहीं संभाला। देखो ऐसे ये तो सब वाला। फिर ये एक रिदम के साथ, और ये बुलेट ट्रेन की तरह सुपर फास्ट।
आजकल रैप स्टाइल में गाते हैं ना लोग, धड़ाधड़ धड़ाधड़। नक, 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 नक। तो चलो, जिसका जैसा सामर्थ्य, बिना चेहरा मोहरा बिगाड़े तेजी से। फिर ये मध्यम गति वाला तो सब कर सकते हैं। इसमें बड़ा मजा आता है, एक संगीत का भी बजने लगता है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ज्यादा ताकत ना लगे तो धीरे धीरे। ओम सामान्य शक्ति, सामान्य गति, मध्यम गति। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं कर लो। पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयममृतात्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ विश्वानि देवसरितं दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्य नामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ देव शान्ति अन्तरिक्षगौ शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
है।